हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आ गए हैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स को लेकर के। आप फर्स्ट चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स देखे हैं। कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो आप उसको कमेंट करके बताएं, उसका हम उपयोग अगले वीडियोज़ में करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं 2.1 यानी कि इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल सेकेंड चैप्टर का। इंट्रोडक्शन को हम इस तरह से समझेंगे कि उसका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको पहले जान लेते हैं ताकि क्या हो, चैप्टर्स को समझने में आसानी हो। चलिए धीरे 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 हम सब कुछ समझने वाले हैं। आपको कुछ टर्म्स जो बहुत ही सिंपल है वो समझ में आया होगा, बस उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होता है जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब 5 मतलब 5 ही है, इसका कोई चेंज नहीं होने वाला है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स्ड है। 1 का 1, 2 का 2, ये हो गया कॉन्स्टेंट्स होता है। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे किसी को x मानते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त, x y z मान लेते हैं, ये सब क्या हो गया? वेरिएबल्स हो गया। इसका वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। x का वैल्यू कभी 1 आता है, कभी 1/2 आता है, कभी 3 आता है, कभी -1 आता है, कुछ भी आ सकता है। वेरिएबल्स है, चेंज होते रहता है। एक्सपोनेंट क्या होता है कि किसी का भी पावर, जैसे x है वेरिएबल, इसका पावर यदि कुछ है 5 मान लीजिए, तो इस पावर या को ही क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका एक्सपोनेंट हो गया। चलिए हम पिछले क्लासेस में क्या देख चुके हैं, यदि हम कहीं पे 2x लिखते हैं, यहाँ पर 2 क्या है? मेरा कोएफिशिएंट है। ये क्या है? मेरा x क्या है? मेरा वेरिएबल है, यानी कि ये कोएफिशिएंट भी है और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म भी है। किसी भी वेरिएबल का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। सिंपल सी बात लग रहा होगा। ये 2x क्या है? यदि 2x को कंबाइंड रूप में देखेंगे तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन है। यदि प्लस में 3y कर दिए, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। हम +2z कर दिए, -3t कर दिए, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ये मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक बार लिखे, प्लस का बीच में यूज किए, फिर दूसरा कुछ इस टाइप का लिखे, तीसरा लिखे, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। आपको पता होगा एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू 0 कर देते हैं तो वो क्या होता है? इक्वेशन बन जाता है। जब यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं करेंगे और क्या करेंगे? पीछे कर देंगे, यानी कि देखिए यदि हमको px, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल एक फंक्शन है, उसका किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं वो है px इक्वल्स टू, मान लीजिए शुरुआत किए हैं x से तो 2x मान लीजिए, क्या है? px इक्वल्स टू, यदि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसी को क्या कहते हैं? हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब यहाँ जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x के टर्म में है, इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन इन x। ये यहाँ पर यदि एक ही टर्म है इसको कहते हैं मोनोमियल। यदि यहाँ पर 3x फिर से आ गया, ये क्या हो गया? इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो गया? 5x हो गया। इसको ऐसे नहीं कि अलग अलग है, ये फिर भी क्या हो गया? मोनोमियल ही हो गया। अब चलिए देखते हैं px को और क्या लिख सकते हैं? 2x तो था ही, 3x² भी लिख दिए, एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, क्योंकि दोनों को एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया? 2 आ गया, बस बाय लगा दीजिए, नोमियल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब क्या होता है? देखिए पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। नोमियल्स मतलब टर्म्स, टर्म्स जान रहे हैं। यदि प्लस और माइनस जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसके बीच में जो भी टर्म्स होता है, जो भी ये होता है, उसी को टर्म्स कहते हैं, है ना। टर्म्स का डिफिनीशन देखिए, द पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस और माइनस। प्लस और माइनस के बीच में जो भी होगा वो क्या होता है? टर्म्स होता है। कोई भी छोटा से छोटा वर्ड को ऐसे लेना है कि हमको ये समझ में नहीं आना, जरूर जान लें। मैथ्स क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होगा कि आप वर्ड का खेला होता है। वर्ड यदि नहीं जान रहे तो मैथ्स आपसे बहुत दिक्कत करने वाला है वो। तो एक एक वर्ड को जान लेना है कि टर्म्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, सब कुछ जानना है। तो पॉलिनोमियल जान लिए, ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। यहीं पर क्या किए? 4x³ लिख दिए। तीनों को किसी को भी एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। जब अलग अलग ही लिखना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 है तो इसको क्या कर लेंगे? ट्राइनोमियल। सिंपल सी बात है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि बहुत सारे टर्म, ये क्या है, ये टर्म्स हैं, ये सारे सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म, ये दोनों को मिला है डबल टर्म ट्रिपल टर्म। ठीक है, क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। जब बहुत सारे हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं मेनी। मेनी मतलब पॉलिनोमियल्स टर्म्स। तो यही हो गया पॉलिनोमियल। सिंपल सा मीनिंग है। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देख लीजिए क्या है, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स। क्या है, वन टर्म्स है या वन और मोर टर्म्स है विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। इसका क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। कोष्ट में क्या लिखा है, एंड विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसका जो वेरिएबल्स है x हो गया यहाँ पर, क्योंकि x के टर्म वेरिएबल है, x है। इसका क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एंड विथ वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। यानी कि x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 2 3 तो ठीक है, लेकिन कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए। कहने का मतलब और भी जान लीजिए क्या, x रेज पावर -1 यदि हम लिखते हैं px इक्वल्स टू x रेज पावर -1, क्या यह है, नहीं है पॉलिनोमियल। px इक्वल्स टू x रेज पावर 1/2, ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, नहीं होगा, ये इंटीजर्स है ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। क्या यह है, इसको तो वही हो गया, सेम चीज़ हो गया, x को 1/2 ही लिखते हैं इसको, ये भी नहीं है। तो हमको क्या देखना है, पॉलिनोमियल्स। पहले यदि कोई चीज़ पूछेगा कि पॉलिनोमियल्स के लिए, पहले तो यही चेक करेंगे पॉलिनोमियल्स खुद वो है कि नहीं है, तब ऑपरेशन लगाएंगे तो मेरा आंसर सही आएगा। शुरुआत में ही पता चल जाएगा ये तो पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, तो कितना आसान हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे ये तो पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, मेरा टाइम बच जाएगा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल का फंक्शन लिख लेते हैं। 2 हो गया, यहाँ पर क्या है, कोई वेरिएबल हमको दिख नहीं रहा है, वेरिएबल हम डाल देते हैं अपनी तरफ से। क्या है, x का पावर 0, यानी कि x का पावर 0 1 होता है, 1 × 2 2 ही होगा, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था, ये हो गया। अब हम कहते हैं डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री कहते हैं कि यहाँ तो एक ही टर्म है, मान लीजिए जितना भी टर्म है सारे टर्म को चेक करिए, जो वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते जाते हैं। यहाँ एक टर्म है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, इसका पावर 0 है, यानी कि डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए फिर से लिखते हैं दूसरा बात, इसको ऐसे कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं वो हम बताते हैं। px इक्वल्स टू क्या हो गया, मान लीजिए 2x हो गया। यहाँ पर भी क्या है, एक ही वेरिएबल है, x मतलब कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 पावर है, एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल का पावर होगा वही होगा डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। सिंपल। चलिए इसी को हम क्या कह सकते हैं कि एक ही टर्म है, टर्म तो एक ही है, इसको हम मोनोमियल भी कहते हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक ही टर्म कंटेन कर रहा है, इसको मोनोमियल भी कह लेते हैं। चलिए px इक्वल्स टू और भी क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 2 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। यहाँ पर क्या है, x का पावर कुछ नहीं है तो 0 है, x का पावर 1 है। दोनों टर्म्स में चेक किया कि वेरिएबल का पावर किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अब जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ आप जानते हैं। ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। फिर क्या हो सकता है, px इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस कुछ नहीं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। और भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ यदि किसी का पावर, इफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल is 1 then the polynomial is called linear polynomial। सिंपल, ये जानते हैं आप ऑलरेडी। px इक्वल टू 2x² है, एक ही टर्म्स है, इसका पावर क्या है, तो डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। सिंपल।
दूसरा क्या देखते हैं, 2x² प्लस 3x देखते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों में पावर 1 पावर 2, तो 2 वाला पावर में क्या होगा, डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2 टर्म्स है तो क्या होगा, बायनोमियल हो गया। फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स है। क्या हो गया, मान लीजिए 5x² प्लस 2x प्लस में 3 लिख लिए। यहाँ पर क्या है, पावर तो इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो डिग्री तो मेरा सेम रह गया, 2 हो गया। लेकिन क्या हो गया, 1 2 3 टर्म्स आ गए, इसलिए ये ट्राइनोमियल भी हो गया ये। ठीक है, यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 रहता है, इस सब इक्वेशन को क्या कहेंगे, इस सब पॉलिनोमियल क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझाने के लिए था। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाएगा, डिग्री मेरा 3 हो जाएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। ये सब आप जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको वाइप आउट करते हैं और इसके आगे जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं। जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 आता है इसमें। मतलब यदि कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, यानी कि मान लीजिए 2x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका यदि हमको जीरोज निकालना है या रूट निकालना है तो क्या करते हैं, ये जो px इक्वल्स टू दिया है, इक्वल्स टू के साइड में जो भी ये दिया हुआ है, इसको क्या कर देना है, हमको 0 कर देना है। तो जो भी वैल्यू x का आएगा वह क्या आ जाएगा मेरा, ये जीरोज कह लीजिए या रूट कह लीजिए। यही होता है मेरा रूट और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिंपल, किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जीरोज होगा। चलिए लीनियर एक्सप्रेशन एक बार और देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसका डिग्री 1 आता था, यानी कि हम ले लेते हैं 2x, मान लीजिए 2 नहीं a लेते हैं, ax प्लस में b लेते हैं। a और b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बताए हैं अभी। कांस्टेंट क्या है, ये क्या है, वेरिएबल है मेरा। तो यदि हमको रूट्स निकालना है तो क्या करते हैं, px इक्वल्स टू यहाँ पर है, मान लीजिए px इक्वल्स टू, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस b/a होता है। ये जो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यदि यहाँ पर एक ही टर्म है तो b 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, जीरोज ऑफ या रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो एक ही मिल रहा है, तो क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 रूट कह लीजिए या जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इसी को अच्छे से समझेंगे, ग्राफिकली समझेंगे और एकदम से समझ ही जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक ही आंसर है इसलिए एक ही कह रहे हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, x के स्क्वायर में आता है, यानी कि डिग्री 2 होता है। उसमें क्या होता है कि जीरोज कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसको ग्राफिकली हम देखें, बस एक एग्जांपल बता दें। लीनियर में एक ही आ रहा है, बता दिए कैसे, और ये भी बता दिए लिख करके। अब इसको ग्राफिकली हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आप इसको सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं पिछले लेक्चर्स को। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आप देख चुके हैं। चलिए इसको वाइप आउट करके अगले देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, px इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि यदि आप इसको एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, यानी कि 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1, ऐसा करते हैं तो आपको जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, यानी कि x माइनस 1 इधर है, 2x प्लस 3 इधर है, यहाँ पर कुछ होगा, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वो कितना होगा, जब आप क्या करेंगे, x को 1 पुट करेंगे। ये 1 कहाँ से आ गया, x माइनस 1 हो गया, इसको बराबर 0 कर दीजिए, x इक्वल टू 1 हो गया। यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं किस में, इसमें, तो कितना हो जाएगा मेरा, चलिए पुट करके ही देख लेते हैं, तो 5 आ जाता है। x को 1 रखेंगे तो 2 3 5 आ जाता है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए हम करके भी चेक करते हैं। ठीक है, x माइनस 1 है, ये 2x है तो 2 टाइम्स हो जाएगा एटलीस्ट, तो 2x हो गया, ये -2 तो -2। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस का प्लस है, 5 आ गया। कट, जो बोल रहा था सही है।
अब हम अभी क्या बताए थे 6 और 15 में, यदि हम इस 5 को हटा दें, रिमाइंडर को कम कर दें इसमें से, तो मेरा क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए इससे ये नंबर। वो भी करके चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं कि 2x प्लस में 3 है -5 कर लेते हैं, जो रिमाइंडर है वही माइनस कर लिए, तो क्या हो जाएगा 2x -2 हो जाएगा। क्या अब ये जो लास्ट में आया है x -1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 टाइम्स कर लेंगे तो 2x -2 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 खत्म, 0 डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है समझ में आ गया। चलिए फैक्टर थ्योरम नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, बहुत आसान से समझाएं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि कोई पॉलिनोमियल px = 2x - 2 है। हम अभी तुरंत किए थे क्या कि ये किस किस से डिवाइड होता है, 2 और x - 1 से, दोनों से डिवाइड होता है। तो फैक्टर थ्योरम कहता है क्या कि यदि ये पॉलिनोमियल x - 1 से डिवाइड होता है तो क्या होगा, इसको क्या करिए =0 करिए, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। तो ये 1 क्या करेगा, यदि इसमें पुट करते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, px = 0 हो जाएगा। ये पहला बात कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, ये यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि यदि x = 1 इसमें पुट करते हैं तो px यदि 0 आता है तो इसको क्या करेंगे, x - 1 = 0 कर लीजिए। ये जो एक्सप्रेशन हमको x - 1 आया है, इससे ये क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक बात को सीधे कर रहा है, एक बात को उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है, पहला कि यदि x - 1 इसका डिवीजर है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो क्या कर रहा है, x = 1 इसमें पुट करने पे 0 आ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, शुरुआत यहाँ से कर रहा है, यदि x = 1 पुट करने पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो x - 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, पिछले लेक्चर में आप पिछले क्लासेस में ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। यदि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो हमको दोबारा वीडियो बनाने के लिए आप बोल सकते हैं, इसको अच्छे से बताएंगे यदि आपको नहीं समझ में आया है पिछले क्लासेस में और अभी भी। तो अभी क्या है, रिकैप चल रहा है, तो जल्दी बताना जरूरी है फास्ट में। ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं जिनको याद रखना ही रखना है हमेशा के लिए। x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y², x - y का होल स्क्वायर x² - 2xy + y², x² - y² = x + y × x - y, x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये तो सारा सेम ही रहेगा, +2 × xy + yz + zx। कहीं ऐसा दिखे तो घबराना नहीं है, सेम बात लिखा हुआ है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये z को हम कटा हुआ क्यों दिखते हैं, क्योंकि यदि आप शुरू कर चुके हैं अलजेब्रा तो क्या होता है, ये z और 2 में अंतर नहीं दिखता है जब फास्ट करते हैं, तो इसलिए जब z लिखते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, वो गलत नहीं कहा जाएगा कि आप गलत तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको लगे कि आपके 2 और z में अंतर नहीं रहता है तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं। x + y का होल क्यूब क्या होता है, x³ + y³ + 3xy × x + y। आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² + 3xy², ठीक है। तो घबराना नहीं है, कुछ भी चेंजेज आ जाता है तो दोनों को ध्यान रखना है। x - y का होल क्यूब = x³ - y³ - 3xy x - y, हमेशा माइनस ही आ रहा है इसमें। x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z × x² + y² + z² + xy + yz + zx होता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री 1 होता है, यानी कि वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होता है, यानी कि px = ax + b। a b क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। एग्जाम्पल भी एक ले ही लेते हैं, px = 2x + 3 ले लिए, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि इसका जीरोज या रूट्स क्या होगा, इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो इस तरफ का टर्म है ax + b = क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्या होता है, x = -b/a आ जाता है। इसको और क्या कहते हैं, b क्या था, ये कांस्टेंट टर्म था, माइनस में आ रहा है, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, बाय में क्या हो जाएगा मेरा a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है।
y में रहेगा इक्वेशन ए वाई प्लस बी रहेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल y रहेगा। सिंपल सी बात है। मेरे कहने का इतना का मतलब यही है, सिर्फ यदि आपको पॉलिनोमियल 2x + 3 दिया हुआ है, आपको कोई इसका रूट पूछे या जीरो पूछे, आप सिंपली क्या करिएगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म 3 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 2 कर दीजिएगा सिंपली, और कुछ नहीं करना है। सब कुछ टाइम का खेल है, टाइम बचाने के लिए हम लोग सारा कुछ करते हैं। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर को बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी देखने का कोशिश करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको देते रहें, और मैथ्स में 100 में 100 लाने का पूरा कोशिश दोनों तरफ से करेंगे। चलिए, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।